बात है जब मैं 10 साल का था। मेरे बर्थडे पे मेरे चाचा ने मुझको साइकिल गिफ्ट की। वो दो होती है छोटी सी, उसके साइड में 2 चक्के लगे हुए थे सपोर्ट के लिए, जिससे तुम गिरो ना। वो साइकिल मुझको गिफ्ट करती है और करते हैं चाचा। और मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट आता है कि हाँ, मुझको अब साइकिल मिल जाएगी, दोस्तों के साथ घूमने जाऊँगा, साइकिल से अपनी फ्लेक्स करूँगा उनके सामने। एंड मैं सीख भी जाता हूँ 2-3 महीने में। एंड उसी टाइम पे मेरे पापा भी आते हैं बाहर से कमा करके। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ क्योंकि मैं पापा के सामने फ्लेक्स करने को मुझको मिल जाएगा। मैं जैसे ही आते हैं मैं जाता हूँ चला के साइकिल। एंड पापा मैं साइकिल सीख गया। एंड वो मुझको देखते हैं डिसअपॉइंट थे मुझको। उनकी नज़र से समझ में आ रहा था मुझको कि वो डिसअपॉइंट है, उतने खुश नहीं हैं। एंड वो जैसे ही बैग रखते हैं अपने, तुरंत रिंच निकालते हैं एंड उन दोनों चक्कों को खोल के हटा देते हैं। एंड साइकिल को साइड में रख देते हैं, अपने दोस्त के साथ बाहर जाके बात करने लगते हैं। एंड जब मैं उस साइकिल को देखता हूँ तो मैं डिसअपॉइंट होता हूँ, गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों कर दिया। बट मैं फिर भी उस साइकिल को चलाना चाहता था पापा को दिखाने के लिए। एंड मैं फिर उस साइकिल को उठाता हूँ एंड चलाते चलाते जाता हूँ। थोड़ा बैलेंस सही था क्योंकि मैं 2-3 महीने से चलाया था। जैसे ही मैं पहुँचने वाला था पापा के पास, पापा बोलता हूँ पापा देखो मैं सीख गया। एंड तुरंत मैं गिर के पापा के पैर पे मेरी साइकिल लग जाती है एंड इतना बड़ा कट निकल हो जाता है पापा का। एंड ब्लड ही ब्लड। बट वो चेहरे से उनके समझ में आता था कि वो उनको मुझे लगा डांटने वाले थे। बट वो डांटे नहीं मुझको, वो खुश थे, पता नहीं क्यों। एंड जो खुशी की वजह मुझको समझ में आती है वो थी कि जो मैंने प्रोग्रेस मेंटेन की, मैंने जो थोड़ा रिस्क लिया। तो क्यों वही आदमी जो मेरे प्रोग्रेस होने पे इतना खुश था, अपने चोट को जो कि इग्नोर कर दिया, अपने ब्लड को इग्नोर कर दिया, जो कि सिर्फ मेरे प्रोग्रेस को लेकर खुश था, मैंने रिस्क लिया इस बात को लेकर खुश था, मैं उस आदमी को मैं क्यों हेट करने लगा। ये बात है 11th में। जब मैं 11th में पहुंचा मुझको नया नया क्रिकेटर बनने का भूत सवार हुआ। मैंने पापा से जाके बोला पापा मुझको क्रिकेटर बनना है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने 1-2 बार मुझको मना किया। तो जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाया जाता है कि बच्चा पैशन फॉलो करना चाहता है बट उसका पेरेंट्स उसको ना बोलता है, तो वो सब टाइप की मूवीज़ मैंने देखना कंज्यूम करना स्टार्ट करी। और मेरे माइंड में वो कंजम्पशन बन गया कि वही मेरे पापा ही मेरे सबसे बड़े विलन हैं, मेरे पापा ही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। जबकि पापा ने जितने भी पॉइंट्स रखे थे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तेरी एज ज़्यादा हो गई है। एंड सामान उसके बहुत महंगे मिलते हैं क्योंकि क्रिकेट का एक बैटर 8-8 9-9 हज़ार का मिलता है। मेरे पापा की मंथली सैलरी ही 8 हज़ार है, उसकी किट 10 हज़ार की 12 हज़ार की कहाँ से हो पाएगा। बट मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी कर लूँगा। एंड उस टाइप में मोटिवेशनल मूवीज़ पेल चुका था, काफ़ी मायने भर चुकी थी। मैं पापा की बातों को बिल्कुल ही सिरे से इग्नोर मार रहा था। तो मैं जब पापा की बड़ाई कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं मैं मम्मी के बारे में बुरा कह रहा हूँ। देखो मम्मी, इसके बारे में तो मूवीज़ में दिखाया जाता है, हाँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है फलाना ढिमका। मैं उस चीज़ को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। बट मम्मी और पापा में फ़र्क होता है। मम्मी जो है, मम्मी के लिए तुम दुनिया के सबसे गुड लुकिंग आदमी तुम ही हो, सबसे रिचेस्ट आदमी तुम ही हो राजा। वो तुमको बिस्तर पे बैठे हो खाना ला के देती हैं, हाथ धुलने भी बाहर नहीं जाना पड़ता है, उसी थाली में धो दो, कपड़े गंदे करके आओ फेंक दो, मम्मी साफ़ करके दे देंगी, अगले दिन साफ़ ही मिलेगा तुमको। लेकिन जो फादर, वो जो बाहर से कमा के आता है, बाहर दुनिया को देख के आता है, गाली सुन के आता है, वो जब आता है तो तुमको बताता है कि बेटा फ़ोन चलाना कम कर, अच्छा कुछ काम करना स्टार्ट कर, वरना बाहर निकलेगा 18 के बाद तो दुनिया गाड़ मारने को तैयार, हट रही दुनिया गाड़ मारने को तैयार है। तो वो तब तुम जाते हो कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं मुझको, क्योंकि इतनी रियलिटी तो तुमने कभी फेस की नहीं है, मम्मी ने तुमको हमेशा राजा बेटा बना के रखा है। तब तुम जाते हो यूट्यूब पे और उस तरीके की मूवीज़ देखना स्टार्ट कर देते हो जिसमें फादर को विलेनाइज किया जाता है। तो ऑलरेडी तुम उसी तरीके से कैटेगरी में गिरते चले जाते हो और धीरे धीरे अपने फादर को हेट करना शुरू कर देते हो, जैसे कि मैं हो गया था। जबकि वो उनकी हर एक बात में हर एक पॉइंट होता है। आई नो सम कुछ बातें होती हैं जो लिमिटिंग माइंडसेट से वो बोलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने आसपास, मैंने अपने पापा को और अपने दोस्तों के पापा को, जितने भी हो सबको ऑब्जर्व किया। और मे भी तुम अपने पापा को ऑब्जर्व करो, अपने दोस्तों के पापा को ऑब्जर्व करो, कमी लड़के में होती है। बात को मान लो, अगर तुम्हारे इतना पैशनेट हो, तुम्हारे अंदर सच में गांड में गूदा होता तो तुम आज कुछ उखाड़ लिए होते। तुम चूतिया हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते, एक्शन लेना नहीं चाहते और सारा बोझ ला के अपने पापा के ऊपर थोप देते हो कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ अपनी पापा की वजह से। तो मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अगर उनके बोझ को, वो फैमिली की बोझ उठा रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ का, अपनी उनकी हेल्थ इस समय ख़राब हो चुकी है, उनकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है। एंड तुमको पता है, थोड़े सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आए हो तो पता होता है कि मेरी ब्यूटी ये है, मेरे स्किन ये ख़राब हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है। अपने पापा के बारे में सोचा है?
कि उनकी भी तो कुछ ख़राब हो रही है, उनकी भी मेंटल हेल्थ कहीं जा रही होगी, तो उनकी